नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम अपने एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हैं। आज इस वीडियो में सिंधु नदी तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो आए तो उसका आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लें और हम अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नदी के बारे में जान लेते हैं। मुख्य नदी यह किसी पर्वत या ग्लेशियर झील से ही निकलेगी और अपने अनुरूप यानी ढाल है, ये ढाल के अनुरूप और मार्ग में बहुत गहरी होती है। ढाल के अनुरूप बहती है और ये मार्ग में गहरी भी होती है। अच्छा, सहायक नदी, यह मुख्य नदी में आकर मिलने वाली छोटी नदियां होती हैं। ये कम गहरी होती हैं। ये नदियां कम गहरी होती हैं। ये जो नदी होती हैं ये कम गहरी होती हैं। सहायक नदी। नदी तंत्र के बारे में जान लेते हैं। नदी तंत्र जो होता है ये मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों को मिलाकर नदी तंत्र बनता है। नदी तंत्र बनता है। अच्छा, बेसिन किसे कहते हैं? बेसिन या द्रोड़ी, ये एक ही बात होती है। बेसिन कहो या फिर द्रोड़ी कहो। किसी नदी तंत्र द्वारा जहां तक सिंचाई की जाए उसे द्रोड़ी या बेसिन कहते हैं। उसे द्रोड़ी या फिर बेसिन कहते हैं। सबसे बड़ा बेसिन किस नदी का है? तो सबसे बड़ा बेसिन 7 नदियों का है, जिनमें से सबसे बड़ा नदी तंत्र जो है वो गंगा का है, फिर सिंधु का है, फिर गोदावरी का है, फिर कृष्णा का है और फिर ब्रह्मपुत्र महानदी और फिर नर्मदा। ये 7 नदियां हैं। इनकी एक ट्रिक भी है, ये आप लोग देख लेना। ये ट्रिक दी हुई है। गंगा सिंह की गोद में, यानी गंगा इसका सबसे बड़ा बेसिन है। सिंह से सिंधु, फिर गोद में यानी गोदावरी का, फिर कृष्णा ये 4 नंबर पे है, ब्रह्मा, फिर महानदी और नाही से नर्मदा। ये ट्रिक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सिंधु नदी को देखते हैं। ये सिंधु नदी जो है यह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। कश्मीर होते हुए पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। अब तिब्बत हमारा कहाँ है? तो तिब्बत हमारा यहाँ है। यहाँ पर तिब्बत है। ये तिब्बत है। ये तिब्बत है। ये तिब्बत मानसरोवर झील है, यहाँ से निकलती है। एक नदी यहाँ से निकलती है और ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। कश्मीर होते हुए पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिरती है। तो कश्मीर हमारा यहाँ है, तो कश्मीर होते हुए आप पाकिस्तान और ये अरब सागर, ये आ गया और यहाँ गिर जाती है। उसके बाद में सिंधु जल समझौता, ये 1960 के तहत सिंधु नदी तंत्र के 2 नदी झेलम और चिनाब
का भारत केवल 20% जल ही प्रयोग करेगा। ये 1960 में एक समझौता हुआ था, नदी समझौता, सिंधु जल समझौता। उसके तहत 20% जल पाक वो भारत प्रयोग करेगा और 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा। उसके बाद आती है झेलम नदी। झेलम नदी, झेलम नदी कश्मीर के शेषनाग से निकलती है और भारत पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए चिनाव में मिल जाती है। अब चिनाव कहाँ आएगी? चिनाव तो आगे आएगी, हिमाचल प्रदेश से निकलेगी चिनाव। तो पहले चिनाव को निकाल देते हैं हिमाचल प्रदेश से। ये हिमाचल प्रदेश है हमारा यहाँ पर, और यहाँ से चिनाव निकलती है। ये चिनाव निकल गई। अब झेलम को देख लेते हैं। झेलम नदी कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है और भारत पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए चिनाव में मिल जाती है। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाएगी, ऐसे करके मिल जाएगी। ये चिनाव मिल गई। उसके बाद में आती है चिनाव, ये हिमाचल प्रदेश से निकल गई चिनाव। ये नदियाँ ये हैं। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसी प्रकार रावी नदी, रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलकर पंजाब होते हुए चिनाव नदी में मिल जाती है। तो यहाँ से एक नदी है, यहाँ झील है तुम्हारी मानसरोवर, यहाँ से सिंधु निकली और ये इसमें मिल गई जाके। हिमाचल प्रदेश से निकली, ये यहाँ मिल गई जाके, और जम्मू कश्मीर के शेषनाग से निकली और भारत पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए यहाँ से चली गई। अब रावी आती है। रावी भी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है और चिनाव में मिल जाती है। तो रावी हिमाचल प्रदेश से निकल के चिनाव में मिल गई। ब्यास नदी, ब्यास हिमाचल प्रदेश से निकलकर सतलज में मिल जाती है। अब सतलज मानसरोवर झील से निकलकर शिपकीला दर्रा होते हुए भारत में प्रवेश करती है और चिनाव में मिल जाती है। तो मानसरोवर झील यहाँ है, ये मानसरोवर झील है और यहाँ से एक नदी निकलती है और ये ऐसे जाते हुए चिनाव में मिल जाती है। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है और सतलज में मिल जाती है। तो हिमाचल, ये मैप थोड़ा ऐसे समझ लो आप, यहाँ से निकलती है और ऐसे मिल जाती है। हिमाचल प्रदेश से निकलती है और ऐसे मिल जाती है। और ये हो गया तुम्हारा सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें गंगा नदी तंत्र। गंगा का सबसे बड़ा बेसिन है, इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ भी हैं। तो इसी के साथ वीडियो हमारी समाप्त होती है। जय हिंद।